हाथरस बस हादसा, मौत का सफर। हाथरस की एक शाम जो सामान्य सी लग रही थी, कुछ ही पलों में एक भयानक हादसे में बदल गई। मुकुंद खेरा गांव में 13वीं का भोज समाप्त हुआ था और करीब 30 लोग अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों से विदाई लेकर खंदौली स्थित अपने गांव सेवला लौट रहे थे। उनके चेहरों पर अभी भी उस दिन की थकान और बोझिलता साफ दिखाई दे रही थी। मैक्स लोडर में सवार होकर सभी लोग आगरा अलीगढ़ बाईपास की तरफ बढ़ रहे थे। सड़क पर सन्नाटा था। कोई भी इस बात से बेखबर था कि उनकी ये यात्रा एक भयानक मोड़ लेने वाली है। अंधेरा घिरने लगा था और रास्ता लंबा लगने लगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि यह अंधेरा उनकी जिंदगियों में हमेशा के लिए छा जाने वाला है। मीती गांव के पास जैसे ही मैक्स लोडर बाईपास पर पहुंचा, तभी अचानक एक तेज रफ्तार से आती रोडवेज बस ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। एक चीख गूंज उठी। चारों तरफ कोहराम मच गया। मैक्स लोडर बस के टक्कर के बाद पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। जो दृश्य सामने था वह इतना भयावह था कि कोई उसे देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। रोड के किनारे मची चीख पुकार से साफ हो गया था कि हादसा बेहद गंभीर था। घटनास्थल पर चारों तरफ खून, टूटे हुए शीशे और इंसानों के शरीर बिखरे पड़े थे। इस भीषण टक्कर में 65 लोगों की मौत हो गई। इनमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल थे, जिनकी पहचान भी मुश्किल हो गई थी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घायलों को भर्ती कराया गया, पर डॉक्टरों ने कहा कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें हायर सेंटर भेजा गया है। हादसे में जिंदा बचे लोग डर और सदमे से कांप रहे थे। मृतकों के परिजन घटनास्थल पर पहुंचते ही फूट फूट कर रोने लगे। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि ड्राइवर की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और हादसे की पूरी जांच की जाएगी। क्या हुआ उस बस ड्राइवर के साथ? अब तक कोई नहीं जानता कि वह ड्राइवर कौन था और किस वजह से बस को इस तरह दौड़ा रहा था। क्या यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और राज छिपा हुआ था?